10वीं के बाद ना बहुत से लोगों का एक ही सपना होता है, डॉक्टर बनना। पर सवाल ये है कि बनी कैसे? अगर ये सवाल आपके भी दिमाग में घूम रहा है तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसी पूरे सफर का स्टेप बाय स्टेप पूरा नक्शा देखने वाले हैं। 10वीं के बाद वो सफेद कोट पहनने का सपना कौन नहीं देखता है ना? लाखों स्टूडेंट्स ये सपना देखते हैं, लेकिन इस सपने को हकीकत में कैसे बदले? रास्ता अक्सर साफ नहीं दिखता। तो चलिए आज इसी सपने को एक पक्के प्लान में बदलते हैं। हम एक ऐसा ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं जो डॉक्टर बनने के पूरे रास्ते को एकदम साफ कर देगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस मंजिल तक का सीधा रास्ता। तो शुरू करें। सबसे पहला और सच कहूँ तो सबसे जरूरी कदम 10वीं के ठीक बाद आता है, वो है 11वीं में सही सब्जेक्ट चुनना। यहीं से डॉक्टर बनने के सपने की पहली ईंट रखी जाती है। देखिए, 11वीं में साइंस में ना 2 मेन रास्ते खिलते हैं, एक मेडिकल का, दूसरा इंजीनियरिंग का। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कई बार दोस्तों को देखकर या परिवार के दबाव में गलत स्ट्रीम चुन ली जाती है। एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर डॉक्टर बनना है तो सिर्फ और सिर्फ पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही वो रास्ता है। पीसीएम लिया तो रास्ता इंजीनियरिंग की तरफ मुड़ जाएगा। तो साफ है, डॉक्टर बनने के लिए कोर सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश। इसमें भी बायोलॉजी पर खास ध्यान देना होगा क्योंकि नीट जैसे बड़े एग्जाम में यही सब्जेक्ट गेम चेंजर साबित होता है। अच्छा, तो 11वीं 12वीं हो गई। अब आता है अगला बड़ा पड़ाव, एक ऐसा गेटवे, एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जो देश के सारे मेडिकल कॉलेजों का दरवाजा खोलता है। और इस एग्जाम का नाम है नीट, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है और इसी को पास करके गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। तो इस पूरे प्रोसेस को ना हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, 12वीं पीसीबी से कंप्लीट करो। स्टेप 2, नीट की जबरदस्त तैयारी करो और उसे क्लियर करो। स्टेप 3, एक बढ़िया रैंक लेकर आओ। और स्टेप 4, बस एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लो। लेकिन रुकिए, नीट क्लियर करने के बाद सफर खत्म नहीं हो जाता। असल में यहीं से एक नया मोड़ आता है। अब अपनी रैंक के हिसाब से ये चुनना होता है कि मेडिकल की किस फील्ड में जाना है। कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एमबीबीएस जो कि बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी है और सबसे पॉपुलर चॉइस है। इसके अलावा बीडीएस यानी डेंटल सर्जरी का कोर्स है, बीएएमएस यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन का और बीएचएमएस यानी होम्योपैथिक मेडिसिन का। तो ऑप्शंस कई हैं। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करता है और कई बार तो सपने तोड़ भी देता है। वो सवाल है पैसा। आखिर डॉक्टर बनने में खर्चा कितना आता है? और ये धारणा है कि डॉक्टर बनना तो बहुत ही महंगा है ना? ये सवाल अक्सर मिडिल क्लास परिवारों के मन में चिंता पैदा करता है। लेकिन सच बताऊं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, फीस में जमीन आसमान का फर्क है। एम्स जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में सालाना फीस सिर्फ, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 10,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में ये करीब 1 लाख रुपए होती है। और दूसरी तरफ है प्राइवेट कॉलेज, जहां ये आंकड़ा 20 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा पहुंच जाता है। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। एम्स और जिपमर जैसे संस्थानों में सालाना फीस 5,000 से 25,000 के बीच रहती है। और यहाँ एडमिशन के लिए इनके अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। नीट के जरिए टॉप गवर्नमेंट कॉलेजों की फीस लगभग 1 लाख रुपए साल की होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में, जहां मैनेजमेंट कोटे से भी एडमिशन होता है, फीस 5 लाख से 20 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती। तो मतलब साफ है ना? कम फीस में डॉक्टरी की पढ़ाई का दरवाजा किसी बड़े बैंक बैलेंस से नहीं खुलता। नहीं, वो खुलता है एग्जाम में लाए गए एक हाई स्कोर से। तो चलिए इस पूरे सफर को एक फाइनल रोड मैप में समेट लेते हैं। ये है डॉक्टर बनने का सक्सेस ब्लूप्रिंट। ये 5 कदम है बस। पहला, 11वीं में साइंस, वो भी पीसीबी के साथ। दूसरा, बोर्ड एग्जाम में बढ़िया स्कोर करो। तीसरा, एंट्रेंस एग्जाम चाहे नीट हो या एम्स, उसे क्रैक करो। चौथा, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट पक्की करो। और बस 5वां कदम, अपनी मेडिकल डिग्री पूरी करो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर लगन सच्ची हो तो बड़े से बड़ा सपना भी सच हो सकता है। तो ब्लूप्रिंट तो तैयार है, अब सवाल बस एक ही है, क्या इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जी तोड़ मेहनत करने की तैयारी है?